वोट चोरों, गद्दी छोड़ो। देखिए, पूरे देश के अंदर 7 अगस्त जिस दिन हमारे राहुल गांधी जी ने ये फर्जी वोटों की चोरियों का चुनाव आयोग ने जिस तरह वोट चोरी करके बीजेपी को जितवाया, किस तरह वोटों की चोरी हो रही है सार्वजनिक किया, उस दिन से पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं। उसी कड़ी के तहत आज देखिए अभी कैंडल मार्च है, प्रदर्शन हो रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने इतना स्पष्ट रूप से 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आम जनता को बताया प्रेस के माध्यम से कि आप देखिए किस किस तरीके से फर्जी वोट डालते हैं। परंतु चुनाव आयोग ने 2 बजे ही, लगभग 2-2:30 बजे उन्हें नोटिस दे दिया कि आप इसका शपथ पत्र दें, हलफनामा दें। 6 दिन बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका पलटवार करते हुए, जबकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था, बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया था, परंतु बीजेपी वाले चुनाव आयोग का पक्ष रखने के लिए 13 अगस्त को सामने आए। उन्होंने 6 लोकसभा क्षेत्र, जिसमें रायबरेली हो गया, अमेठी हो गया, कन्नौज हो गया, वायनाड हो गया, ऐसे कई सीटों का उन्होंने 6 सीटों का जिक्र किया, जिसमें कहा कि कांग्रेस के ये लोग जीते। यही तो राहुल गांधी जी ने कहा, दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए, जांच तो कीजिए। आप जांच करना नहीं चाहते। और देख लीजिए, अभी 48 घंटे हो गए, राहुल गांधी जी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते ही चुनाव आयोग का नोटिस मिल गया। आज 48 घंटे के बाद भी अभी तक अनुराग ठाकुर जी को चुनाव आयोग का कोई नोटिस नहीं मिला। ये कैसा चुनाव आयोग है? दोहरी नीति अपना रहा है। एक चुनाव आयोग के हमारे टी.एन. शेषन साहब थे, जब चुनाव आयोग को कोई जानता नहीं था, टी.एन. शेषन साहब ने ईमानदारी से चुनाव आयोग को जनवा दिया। एक अभी के चुनाव आयुक्त महोदय हैं जो सिर्फ घपले ही घपले कर रहे हैं। किस तरह, अब आप देख लीजिए, वाराणसी का चुनाव तो आपकी निगाह में होगा, जहां से प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े थे कांग्रेस से। वहाँ के प्रत्याशी थे, जो अध्यक्ष हैं वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, अजय राय जी। 7 राउंड तक आपने टीवी, जिस दिन रिजल्ट निकल रहे थे, सब रिजल्टों का सर्वे आ रहा था कि यहाँ से ये आगे चल रहे हैं, ये पीछे चल रहे हैं। उसमें वाराणसी का भी नाम चल रहा था कि वाराणसी पे अजय राय जी 7 राउंड तक आगे चल रहे थे। लगभग 1:30-2 बजे तक वो आगे चल रहे थे। फिर वो खबर ही हटा दी गई। आप देख लीजिए, वो खबर लगभग 2-3 घंटे तक कहीं पर भी नहीं आई कि वहाँ के रिजल्ट की क्या है। लोग परेशान होते रहे, ढूंढते रहे कि कहीं वाराणसी के बारे में जानकारी मिल जाए। फिर अचानक से शाम को आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीत गए। किस तरह की धांधली हो रही है आप देखिए। ये वही वाराणसी है जहाँ पर एक आदमी के 50 बच्चे हैं जिन्होंने वोट डाले हैं। अब चुनाव आयोग जांच करे, परंतु जांच नहीं कर रहा, वो तो पिट्ठू बना हुआ है। आज कितनी स्थिति खराब हो गई। मैं तो कह रहा हूँ कि 50 लोकसभा सीट, उससे भी ज़्यादा सीट, अजमेर का ही आप उदाहरण ले लो। पिछली बार भी 4.5 लाख वोट से सांसद का कांग्रेस हारी थी, और इस बार भी इतने लंबे वोटों से आज तक कभी नहीं हारी। यहाँ पर भी ऐसा लगता है अजमेर लोकसभा के अंदर भी कि चुनाव आयोग ने वोटों में धांधली करी, और बीजेपी के जो भी केंद्र में मंत्री हैं भागीरथ चौधरी, वो जीते। और किसान नेता रामचंद्र चौधरी, जो जन जन के प्रिय थे, डेयरी से सालों से जुड़े हुए हैं, हर घर से जुड़े हुए हैं, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है चुनाव आयोग ने अपने सारे हथकंडे अपनाए और बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब तो इन वोट चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जितनी भी सीटों पर
जांच की मांग की जा रही है, उन सीटों पर जांच होनी चाहिए। तभी हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लोकतंत्र सच्चे मायनों में तभी जिंदा रहेगा जब हमें हमारे वोट का अधिकार मिलेगा। एक आदमी एक वोट, कई जगह एक आदमी ने 5-5, 6-6 जगह वोट दिए हैं। आप देख लीजिए, 124 साल की महिला मीता देवी जो बिहार की है, पहली बार वोट देने आई है। 119 साल, 124 साल, 107 साल की महिलाएं पहली बार वोट दे रही हैं। किस तरह इस देश में वोटों की हेरफेर हो रही है। चुनाव आयोग मूक दर्शन बना हुआ है, सो रहा है। आम जनता के जो वोट का अधिकार है, जो हमें हमारे संविधान ने दिया है, वो किस तरह ये छीन रहा है। एक आदमी का एक वोट, सबको वोट देने का अधिकार है, बस एक आदमी का एक वोट, यानी कि एक आदमी 50 वोट डाले। इसकी जांच होनी चाहिए। और जो राहुल गांधी जी ने वास्तव में आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सत्य है। और कल आप देखिए उनके निवास पर कितने लोग, जो बिहार के अंदर चुनाव का समय है वहाँ पे मृत घोषित कर दिए, वो उनके साथ चाय पीने के लिए गए और उन्होंने, राहुल गांधी जी ने आभार प्रकट किया चुनाव आयोग का कि आपने मृतक लोगों को चाय पीने के लिए मेरे घर पे भेजा। किस तरह धांधली हो रही है, चुनाव आयोग का स्तर कितना गिर गया है, ये एक सोचनीय विषय है। इसी को लेके आज कांग्रेस पूरे देश के अंदर, दूसरी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आप हो, या सब मिलके आंदोलन कर रही है। और चुनाव आयोग को अब सोचना होगा, मोदी जी को सोचना होगा कि देश के अंदर संविधान की चलेगी, संविधान के हिसाब से ही ये देश चलेगा।